शायद आप सब भी जानते होंगे। इसकी इंग्लिश में सर वुड का यूज होगा या नहीं? वैसे तो सर इसमें होंगे आ रहा है, पर प्रेजेंट बता रहा है। बात तो सही है, बता तो प्रेजेंट रहा है। शायद आप सब भी जानते होंगे मतलब प्रेजेंट में, इस वक्त आप सब भी जानते होंगे शायद। फ्यूचर की बात नहीं हो रही। तो वुड का यूज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप जानते हैं कि जब भी गा गे गी, होंगे होगा होगी इस तरह से आता है, लेकिन सेंटेंस में जो सेंस है वो फ्यूचर का नहीं होता बल्कि प्रेजेंट या पास्ट का होता है। ऐसे में आप विल नहीं बल्कि वुड का यूज करते हैं। आप सब जानते होंगे, यू ऑल वुड नो। अब देखिए सेंटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सब भी जानते होंगे, भी आ गया तो वुड के तुरंत बाद आप क्या यूज कर सकते हैं? ऑल्सो। और यहां पर आ गया शायद आप सब भी जानते होंगे, तो शायद के लिए आप क्या कह सकते हैं? आई थिंक। ठीक हो गया, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अच्छा, दूसरा विकल्प क्या है? आई थिंक की जगह पे शायद के केस में आप जानते हैं कि वुड को आप या तो मे में चेंज कर दें, यू ऑल मे ऑल्सो नो, या फिर यू ऑल माइट ऑल्सो नो। मे या माइट का आप यूज कर सकते हैं। सही। आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि जिस तरह से शायद के केस में आप वुड को मे या माइट में चेंज कर सकते हैं, उसी तरह से जरूर या पक्का के लिए आप मस्ट में चेंज कर सकते हैं। अगर ये सेंटेंस होता आप सब भी पक्का जानते होंगे या जरूर जानते होंगे, ऐसे में आप कह सकते थे यू ऑल मस्ट ऑल्सो नो। ठीक हो गया। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग चीज और देखिए, जब भी मे माइट मस्ट या वुड का यूज होता है तो बोलते वक्त कॉन्वर्सेशंस में और इनफैक्ट रिटर्न में भी आप इसके तुरंत बाद बी का यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में जो भी उस सेंटेंस की मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी का यूज कर लें। दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस दिस सेंटेंस। शायद आप सब भी जानते होंगे, यू ऑल माइट ऑल्सो बी नोइंग। अच्छा, यहां पर माइट ऑल्सो बी नोइंग, आप जानते हैं ना, विल बी में विल के बाद ऑल्सो लगता है, वुड बी में वुड के बाद ऑल्सो फिर बी आता है। तो उसी तरह से मे माइट मस्ट में भी मे ऑल्सो बी, माइट ऑल्सो बी या मस्ट ऑल्सो बी। ठीक हो गया। ये बात आपने डे 24 के नोट्स में देखी है। डे 24 में आपने सीखा था ये देखिए, करता होगा, जब भी सब्जेक्ट किसी काम को करता होगा या करता रहता होगा, ऐसे में वुड मस्ट या माइट के साथ बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज, ये फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये इसका बेस्ट सेंटेंस है। हाँ, अगर आप वुड के साथ ही बनाना चाहें बिल्कुल बना सकते हैं। ऐसे केस में आप यहां पर शायद के लिए कह सकते हैं आई थिंक। यहां तक कि आप मे बी भी कह सकते हैं, मे बी का भी मतलब शायद होता है, या परहैप्स का भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सेंटेंस वुड के साथ बना सकते हैं। हमें सुबह नाश्ता करना चाहिए था। वी शुड हैव हैड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, बट सर यू टोल्ड दैट विद करना चाहिए था शुड हैव। माई क्वेश्चन इज वाई हैड कम्स। कंफ्यूजन इसलिए हुआ है क्योंकि इनको लगता है कि यहां पर शुड हैव हैड का यूज हुआ है, बल्कि शुड हैव हैड का यूज नहीं हुआ है। यहां पर ये जो हैड है ना, ये किसकी जगह पे आया? ईटन की जगह पे। ईट मतलब खाना, ईटन की जगह पे हैड आ गया। ऐसा क्यों? डे 61 में भी आपने इस बात को पढ़ा है, हैव हैविंग का यूज कैसे करते हैं। ये देखिए, यहां पर हैव का यूज एज अ मेन वर्ब, खाना पीना लेना, यानी ईट ड्रिंक टेक की जगह पे आप हैव का यूज कर सकते हैं। मैं अंगूर खा रहा हूं, आई एम ईटिंग ग्रेप्स की जगह पे आई एम हैविंग ग्रेप्स। सही है। तो ईट टेक या ड्रिंक के लिए आप यूज कर सकते हैं हैव का। तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, तो हैड की थर्ड फॉर्म हैड। आइडियली ये जो स्टूडेंट है पुलकित गौतम, ये चाहते थे कि सेंटेंस को इस तरह से बनाया जाए, हमें सुबह नाश्ता करना चाहिए था, वी शुड हैव टेकन या वी शुड हैव ईटन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। इस तरह से ये सेंटेंस को बनाना चाहते थे, लेकिन यहां पर आ गया हैड, क्योंकि ईट की जगह पे हमने हैव का यूज कर लिया, और हैव की थर्ड फॉर्म बिल्कुल ईट की थर्ड फॉर्म ईटन की जगह पे हमने कह दिया हैव की थर्ड फॉर्म हैड। वी शुड हैव हैड ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस लेसन की वीडियो को आप जरूर देखिए, डे 61 के, फिर नोट्स भी पढ़िएगा और वीडियो देखिए। वीडियो में ये चीज एक्सप्लेन की गई है। अब इस डाउट को देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग डाउट है। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आप क्या ढूंढ रहे हो? क्या इस बात को ऐसे कह सकते हैं, फॉर व्हाट आर यू लुकिंग? बिल्कुल नहीं कह सकते, गलत तरीका है।
व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? आप किस बारे में सोच रहे हो? क्या इस बात को ऐसे कह सकते हैं, अबाउट व्हाट आर यू थिंकिंग? बिल्कुल कह सकते हैं, ये तरीका सही है। तो डिफरेंस इन दीज सेंटेंसेस, विच वन इज करेक्ट? ये पहला वाला जो सेंटेंस है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, इसको तो आप बोल ही नहीं सकते फॉर व्हाट आर यू लुकिंग, पूरा सेंस बदल जाएगा। देखिए, लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब, इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है ढूंढना। आप क्या ढूंढ रहे हो? व्हाट, क्या? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, इस बात को ऐसे कह सकते हैं व्हाट आर यू सर्चिंग। लेकिन जब आप कहेंगे ना फॉर व्हाट का मतलब तो होता है किस लिए। जैसे किस लिए हो तुम देख रहे, फॉर व्हाट आर यू लुकिंग, आप किस लिए देख रहे हो, इसका तो ये मतलब हो जाएगा। पहला वाला जो है उसका मतलब क्या था, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि आप यहां किस लिए आए हो, फॉर व्हाट हैव यू कम हियर, ये बन गया आपका सेंटेंस। मैंने आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते वक्त ये बताया था कि जब भी ऐसा हो कि WH फैमिली मेंबर इस तरह का हो, जैसे विद whom, फॉर whom या फ्रॉम वेयर, इस तरह का हो जहां पर कि प्रेपोजिशन से शुरुआत हो, तो आप क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए एडवांस इंग्लिश में भी, और इंग्लिश नेटिव तो इसी तरह से बोलते हैं, इंग्लिश बोलते बोलते आप भी इसमें रम जाएंगे एक तरह से। इस तरह से आप सेंटेंस के एंड में ले आते हैं, व्हाट हैव यू कम हियर फॉर, इस तरह से बोला जाता है। अब अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, अब सोचिए आप किस बारे में सोच रहे हैं, किस बारे के लिए अबाउट व्हाट कहते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है। यहां पर क्या किया गया, सिर्फ यही तो किया गया कि अबाउट को उठा करके आपने सेंटेंस के एंड में यूज कर लिया इस तरह से, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, और इसी तरह से बोला जाता है। तो इसको तो बोल सकते हैं इस तरह, ये पहले वाले को इसलिए नहीं बोल सकते कि वो पूरा सेंस ही बदल गया। वहां पर लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हो रही है, इसलिए उसको ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो लेक्चर से आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।